इस वीडियो में हम आज वीर पिशाच साधना के बारे में बात करेंगे। जो लोग वीर पिशाच साधना करना चाहते हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि इससे पहले मैंने एक पिशाच के बारे में एक जानकारी वीडियो बनाई थी, वो वीडियो पहले देख लें ताकि उनके लिए ये वीडियो को समझना बहुत ही आसान हो जाए। पहले हम बात करते हैं कि पिशाच साधना किन किन लोगों को करना चाहिए। ऐसा इंसान जिनको पिशाच साधना करना ही है, जैसे कि स्पेशली उनकी इंटरेस्ट है कि वो पिशाच साधना करना चाहते हैं, तो उन लोगों को पिशाच साधना करना चाहिए। दूसरे जो टाइप के लोग होते हैं वो लोग होते हैं कि उन्होंने बहुत सारी साधना करी, देवी देवताओं की साधना करी और उनको फल नहीं मिला, देवी देवता उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो फिर ऐसे केस में उनको पिशाच साधना करना चाहिए। और अगर आपको स्पेशली पिशाच साधना करना ही है तो आप फिर भी पिशाच साधना कर सकते हैं। पिशाच एक ऐसी शक्ति है जो सही गलत का निर्णय नहीं लेते हैं और कुछ भी कर देते हैं। वो साधक की इच्छा का गुलाम होता है। कार्य सही है या फिर गलत इतना नहीं सोचते वो लोग, समय व्यर्थ नहीं करते हैं और सीधा अपने साधक की इच्छा को पूर्ण करते हैं। ये पिशाच जो है धन का कार्य, धन देने का कार्य बहुत अच्छे से करते हैं, प्रोटेक्शन का कार्य बहुत अच्छे से करते हैं। स्पेशली ये जो वीर पिशाच है वो प्रोटेक्शन, रक्षा का कार्य बहुत अच्छे से करता है। शत्रुओं को संभालना, शत्रुओं का मारण करना, साथ ही षटकर्म करना, षटकर्म में जितनी भी विद्याएं हैं वो सब अच्छे से करते हैं। इस प्रकार की साधना को साधक बहुत अच्छे ढंग से करते हैं तो ही अच्छा होता है, अन्यथा साधक को भी कभी कभी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। पिशाच साधक को आर्थिक रूप से बहुत उन्नति देता है और जिसका मतलब ये है कि वो साधक को चमत्कारी तरीके से पैसे कमवा कर देता है और साधक का गुजर बसर चलता रहता है। किसी का अहित करने में काम आता है और किसी को परेशान करने में, वशीकरण करना, अपने अनुकूल करना, ये सब काम बहुत अच्छे से करता है वो। हर गुरु का अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक नियम होता है। मैंने कई गुरुओं से साधना सीखी और उसको करी और उसके बाद लोगों को दे रहा हूँ। इसलिए मेरा मानना है कि मैं जो भी साधना जिन भी गुरु से किया हूँ या फिर सीखा हूँ, उनके नियम को फॉलो करके ही उन साधनाओं को करना चाहिए। ये जो साधना मैं आज आपको दे रहा हूँ, पिशाच साधना, वो राजसिक विधि से, राजसिक तरीके से किया जाता है, क्योंकि ये जो विधि है वो राजसिक विधि ही है। राजसिक विधि में क्या होता है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि राजसिक विधि है और इसका हर चीज़ स्पेशल ही होता है। मतलब जैसे कि इसकी साधना के लिए अलग से मुहूर्त निकालना होता है, दीक्षा के लिए भी अलग मुहूर्त निकालना होता है। इस साधना को करते वक्त भैरव कवच को पहनना आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बिना भैरव कवच के साधना करने से साधक में बहुत अधिक काम वासना का प्रादुर्भाव होता है। उसको खून पीने की ललक, किसी को मारने की ललक आ सकती है या फिर और भी कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए किसी भी दुष्प्रभाव से बचने के लिए भैरव कवच पहनकर साधना करना अनिवार्य है। दीक्षा और साधना का शुभारंभ शुभ मुहूर्त में करना बहुत ही आवश्यक है। शुभ मुहूर्त जन्मतिथि के अनुसार होगा, इसलिए जो साधक हैं, हर किसी साधक के लिए अलग अलग शुभ मुहूर्त होगा। शुभ मुहूर्त कैसे निकालते हैं मैं ये एक अलग वीडियो में बता दूंगा आप सबको। आपका जब भी शुभ मुहूर्त निकले उससे पहले ही सारी साधना सामग्री जुटा लेना बहुत ही आवश्यक है। साधना की तैयारी कैसे करते हैं मैं इसके बारे में भी वीडियो बना चुका हूँ और भी कुछ वीडियोस आने वाली हैं, उनको आप देख लीजिएगा। लेकिन साधना जो मुहूर्त से पहले सारी की सारी सामग्री जुट जानी चाहिए, सारी की सारी जो तैयारी हो जानी चाहिए ताकि आप इस साधना में सफल हो सकें। इस साधना में संस्कारित कमलगट्टे की माला जो प्राण प्रतिष्ठित और चैतन्य हो, वो भी पैशाचिक तरीके से उसका प्रयोग होता है। माला संख्या प्रतिदिन 11 माला होता है। 9 दिनों तक साधना चलता रहता है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है। रात के 12 बजे से
1:50 के बीच में आपको ये साधना करनी होगी। आसन और वस्त्र काला रहेंगे। दीपक चर्बी का तेल का दीपक इसमें प्रयोग होगा। कोई भी जानवर के चर्बी का तेल का दीपक इसमें प्रयोग हो सकता है। आप बकरी का यूज़ कर सकते हैं या फिर मेड़ का यूज़ कर सकते हैं या फिर मुर्गी का भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको सुलभता से उपलब्ध हो जाए वो आप यूज़ कर सकते हैं। चर्बी से तेल कैसे निकालना है वो यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं या फिर मुझे भी पूछ सकते हैं, मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है। इसमें साधना के बाद दशांश हवन करने का नियम है। आपको पता ही होगा कि हवन जो है वो किस लिए किया जाता है। कोई भी शक्ति है उसको पुष्ट करने के लिए, उसके शरीर निर्माण के लिए हवन की आवश्यकता होती है। जैसे कि ये शास्त्रों में कहा गया है, अग्निदेव की जो पत्नी है स्वाहा, वो हम जिस भी देव शक्ति को या फिर जिस भी शक्ति के लिए हवन की आहुति अग्नि में छोड़ते हैं, वो जो स्वाहा देवी हैं वो उन हवन की आहुति को उस शक्ति तक पहुंचाते हैं। और ये जो आहुतियाँ होती हैं वो शक्ति का भोजन की तरह काम करते हैं। जितना अच्छा आप हवन करेंगे, जितना अच्छे से आप साधना करेंगे, उतने ही अच्छी शक्तिशाली आपकी शक्ति होगी। यानी कि वीर पिशाच उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली और सामर्थ्यवान होगा। साधना करना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है इसका हवन करना, और हवन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें लकड़ी आप कोई भी ले सकते हैं। साधना सामग्री में सत अनाजा, जो कि 7 तरह के अनाज होते हैं, उनको पहले बकरी के रक्त से आपको सिक्त करना है, यानी कि उसमें बकरी का रक्त मिलाना है और उसी से उसको सुखाकर आपको हवन सामग्री बनानी है और उसी से ही आपको हवन करना है। मार्जन तर्पण आपको शराब से करनी है। ब्रह्मचर्य इसमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। भोजन आप कुछ भी खा सकते हैं। साधना स्थान जो है वो घर का एकांत कमरा होगा। आप बाहर नहीं करें इस साधना को, आप घर के एकांत कमरे में ही करें। स्थान परिवर्तन आपको नहीं करना है। जहाँ पर भी आपने साधना करी है उसी स्थान पर डेली वहीं पर ही आपको साधना करनी है। इस साधना में हर किसी साधना के तरह ध्यान करने की आवश्यकता भी है। वैवाहिक व्यक्ति कर सकते हैं, स्त्री इस साधना को न करे क्योंकि इसका स्वरूप थोड़ा भयानक है। इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि जो स्त्री हैं वो इन साधनाओं को न करें, वो इनसे डर भी सकते हैं। इसलिए भोग आप कुछ भी नहीं देना है भोग में, और मुहूर्त साधक अनुसार आपको निर्णय करना है। धार्मिक स्थल पर आना जाना नहीं है, यानी कि आप इस साधना के दौरान किसी भी धार्मिक स्थल पर नहीं जाएंगे, भोजन नहीं करेंगे, मतलब भोग प्रसाद का सेवन नहीं करेंगे। चरणामृत हो गया, टीका हो गया, कलावा हो गया, ऐसे किसी भी पवित्र चीज़ को स्पर्श नहीं करेंगे या फिर उसका प्रयोग नहीं करेंगे। जो भी आग्रही साधक, इच्छुक साधक हैं इस साधना को करने के लिए, सबसे पहले तो मुझसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए। कौन से टाइम पे मैं फ्री होऊंगा उस वक्त आप मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन क्या है कि मैं जहाँ पर साधना करता हूँ वहाँ पे टावर अच्छे से नहीं आता है, इसलिए अगर आप फ़ोन मुझे करना चाहते हैं तो आपको पहले से सूचित करना होगा, या फिर आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करके भी बात कर सकते हैं। अब कुछ काम की बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो कि साधना को सफल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रीवियस जो साधक इस साधना को किए थे उनके असफल होने के कारण क्या हैं, अगर हम उन चीज़ों को ध्यान में रखकर साधना करें तो हमारे सफलता के चांसेस बढ़ सकते हैं। पहले तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हाथों से चर्बी का तेल निकालें। नहीं तो हम भी आपके लिए चर्बी का तेल निकाल कर भिजवा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मतलब अलग हो जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब भी हम संकल्प लेते हैं, जो भी शक्ति आप जिसकी भी साधना कर रहे हैं उसकी दृष्टि आप पर कड़ी रहती ही है। इसलिए जब वो देखेगा कि आप कितना परिश्रम कर रहे हैं अपने हाथों से उसके लिए तेल निकाल रहे हैं, चर्बी का तेल, तो उसको भी एक संतोष का भाव होता है, एक कनेक्शन बनता है, पर्सनल बॉन्डिंग बनता है उस शक्ति के साथ आपका। वरना वो क्यों ही आपके लिए गुलामी करेगा, क्यों ही आपका दोस्त बनेगा, क्यों ही आपके लिए काम करेगा।
अगर उसके मन में आपके लिए अच्छी भावना नहीं है तो फिर वो आपके पास प्रकट नहीं होगा। वैसे हम भी आपके लिए चर्बी का तेल भेज सकते हैं, बट इट इज़ एडवाइज्ड कि आप खुद अपने हाथों से चर्बी का तेल निकालें। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती साधक करते हैं वो है हवन में, क्योंकि साधक की जो है वो तैयारी काफ़ी नहीं होती है। पहले आप देख लीजिए कि आपका टोटल कितना हो रहा है जप, ठीक है। 11 माला करना है डेली और 9 दिन तक करना है, यानी कि 99 माला आपको करनी है टोटल। और हवन उसका दशांश करना है, यानी कि 10 माला करना है। 99 और 100 में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, इसको हम 100 माला मानकर ही चलते हैं। और 100 माला के हिसाब से आपको 10 माला का हवन करना है। और लकड़ी आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि आपके पास सफिशिएंट लकड़ी हो। साधना के वक्त जब आप हवन करें तो आपके पास सफिशिएंट लकड़ी हो, वरना ऐसा पता चला कि आप साधना करने बैठ गए, आपके पास साधना करते वक्त लकड़ी की कमी हो गई। या फिर अगर आप हवन करना ही चाहते हैं तो कोई और सहायक आपके पास होना चाहिए, जो कि अगर कोई कमी आपकी साधना में आ रही है, मतलब हवन में आ रही है, तो वो हवन के वक्त उसको पूरा कर सके। जैसे कि अगर लकड़ी की कमी हो रही है तो वो लकड़ी लाकर आपको दे सके, ऐसे कुछ सामान्य मदद वो कर सकता है। वैसे ही ये ज़रूरी है कि आपके पास सफिशिएंट हवन सामग्री हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर हवन सामग्री की कमी हुई, मतलब वो जो पिशाच आप उसकी साधना करें उसकी शक्ति प्रॉपरली मतलब आ नहीं पाएगी, वो शक्तिशाली नहीं बनेगा, कमज़ोर बन जाएगा वो। इसलिए आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए 10 माला का आपको हवन करना है। इसके हिसाब से एक बार में आप कितना हवन सामग्री डाल रहे हैं, एक अनुमान कर लीजिए कि एक बार में आप 5 से 10 ग्राम का हवन सामग्री डाल रहे हैं तो आपको कितना हवन सामग्री की आवश्यकता होगी, तो उसी के हिसाब से हवन सामग्री का इंतज़ाम आपको करना है। तीसरा गलती जो होता है वो है हवन सामग्री में खून मिलाने के वक्त, क्योंकि ये जो खून है बहुत जल्दी क्लॉट हो जाता है, एक हार्ड फॉर्म ले लेता है। वो खून होता है लेकिन धीरे धीरे क्या होता है वो हार्ड हो जाता है। ब्लड का जो थक्का बनता है ना, ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। उसके हिसाब से अगर आप किसी मतलब पॉलीथीन में उसको घर पे भी लाएंगे और उसके बाद मिलाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं मिलेगा अच्छे से। इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि जब वो खून निकाला जाए तुरंत ही आप उसको थोड़े से हवन सामग्री में मिला दें, ताकि वो जो खून मिला हुआ हवन सामग्री आप मेन हवन सामग्री में मिलाकर अपना हवन सामग्री बना पाएँ। और ये जो हवन सामग्री है वो आपको साधना से पहले ही बना लेनी है। ऐसे ना हो कि आपकी साधना समाप्त हो गई और उसके बाद आप हवन सामग्री बनाने जा रहे हैं और सफिशिएंट अमाउंट का खून आपको नहीं मिला या फिर कोई कमी रह गई, क्योंकि इसमें बकरी का खून ही लगता है। एक साधक ने क्या किया कि उसके एरिया में सिर्फ शनिवार के दिन ही बकरी काटा जाता था, लेकिन उसका जो हवन का डे है वो सोमवार के करीब पड़ा, जिसके कारण उसको हवन सामग्री की उपलब्धता ही नहीं हो पाई। उसको हवन सामग्री वो बना ही नहीं पाया, क्योंकि सोमवार के आसपास कहीं भी उसके एरिया में बकरी का खून मिल ही नहीं रहा था। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपको बकरी का खून मिले पहले से ही आप हवन सामग्री सफिशिएंट अमाउंट का बना लें। कितना अमाउंट का बनाना है वो आपके ऊपर है, आप कैलकुलेट कर लीजिए। उतने अमाउंट का हवन सामग्री आपको खरीदना है, मतलब 7 अनाजा खरीदना है, सब में से इक्वल अमाउंट कर लेना है और उसके बाद उसमें खून मिलाकर उसको सुखा लेना है, सो दैट कि वो गीला ना रहे। वरना ऐसा ना हो कि आप गीली हवन सामग्री को हवन में अर्पित कर रहे हैं और वो जो आग है वो बुझ जाए। इसीलिए उसको अच्छे से सुखा लेना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप सुखाएंगे तो आपको उसको छाया में सुखाना है, आपको धूप उसमें नहीं देना है, उसको फैन में या फिर छाया में आपको सुखाना है। सफिशिएंट अमाउंट का हवन सामग्री, सफिशिएंट अमाउंट का हवन की लकड़ी, और इसमें हवन करने के लिए भी उसी वस्तु का प्रयोग किया जाता है जो कि आप दिए में यूज़ किया हो। मतलब कि आप में यहाँ पर मैंने बताया है कि आपको चर्बी के किसी भी जानवर के चर्बी का तेल चाहिए दीपक में,
ठीक है। तो इसका हवन भी उसी तेल से होगा जो कि आपने साधना में प्रयोग किया था। इसीलिए सफिशिएंट अमाउंट का चर्बी का तेल भी होना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट का हवन की सामग्री भी होनी चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट का लकड़ी भी होनी चाहिए, और आपको साधना के सारे नियम पता होने चाहिए। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो भी साधक इस साधना को आरंभ करने जा रहे हैं या फिर आरंभ करना चाहते हैं, तो वो पहले मुझसे एक बार बात कर लें, सो दैट कि अगर उनके कोई और डाउट्स हैं वो कैसे करना है वो सब मैं क्लियर कर पाऊँ। क्योंकि ऐसे चैटिंग करके एक एक क्वेश्चन का आंसर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इसीलिए एक बार बात करना या फिर पर्सनली मुझसे मिल लेना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।